जब राम जी वन गए तो पहली रात उन्होंने तमसा नदी के तट पर व्यतीत की। दूसरी रात वो पहुंचे श्रृंगवेरपुर, भीलों की नगरी, जहां के राजा कौन है? निषाद राज महाराजा गुहू, राम जी के मित्र हैं, भील जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। अब उनको खबर लगी राम आए हैं, और बीच में तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा हमने सुना ये राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो वो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, राम नगर के बाहर बैठे हैं, नगर के बाहर वृक्ष के तले सीताराम जी दोनों बैठे हैं। तो वो जनसाधारण लोग, जो ग्रामीण लोग थे, वो आए। लेकिन विचार करो, जितने भी लोग आए खाली हाथ नहीं आए। जब राम को मिलने के लिए आए तो जितने भी लोग आए खाली हाथ नहीं आए, कुछ ना कुछ लेकर आए थे। अब कोई फल लेकर आ रहा है, राम जी को भेंट किया तो राम ने कहा, स्वीकार किया राम जी ने, आप रखिए, अपने पास रखवाए। एक व्यक्ति सब्जियां लेके आ रहा है, रो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं। भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। कहते उनमें कुछ लोग मछुआरे भी थे, अब वो मछलियां लेके आ रहे हैं, भगवान आपके लिए लेकर आए। राम ने कहा रख दो, इसको भी ले आओ। परमात्मा अस्वीकार नहीं करता, ध्यान, हम जैसे भी हैं, एक वही है, हम जैसे भी हैं वो स्वीकार करता है। इसलिए ध्यान रखना, संसार जिसको मिला अधूरा मिला, संसार जिसको मिला अधूरा मिला, पर कृष्ण जिसको मिला पूरा का पूरा मिला। वो अधूरा कभी नहीं आता महाराज। राम जी को दे रहे हैं। एक एक व्यक्ति जो रघुनाथ जी से मिलने के लिए आया, वो खाली हाथ नहीं आया, वो अपने हाथ में कुछ ना कुछ भेंट लेकर दे रहा है। कारण ये लोग अनपढ़ हैं। बड़ी गहराई से विचार करना, ये लोग अनपढ़ हैं पर अज्ञानी नहीं है। आज के लोग पढ़े लिखे जरूर हो सकते हैं, पर ज्ञानी हो कि नहीं हो ये नहीं कहा जा सकता, उसमें अंतर है। एजुकेशन लेना अलग बात है और ज्ञान लेना अलग बात है। एजुकेशन लेने के बाद भी तुम्हें किसी बड़े को देखकर प्रणाम नहीं करना आया तो तुम ज्ञानी थोड़ी हो, तुम पढ़े लिखे अनपढ़ हो। इसलिए सावधानी का मार्ग है। छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम करना सिखाओ। ऐसा ना हो आजकल के बच्चों को मोबाइल चलाकर टोंटो तो दबानी आती हो, पर किसी साधु को देखकर प्रणाम करना ना आता हो। अपने बच्चों को कथा में लेकर आओ। इसलिए कथा बार बार कहती है सबको बुलाओ, तुम अपना प्रयास करते रहो। बाकी आना नहीं आना वो तो कृष्ण चाहते हैं, जिसको बुलाएंगे सो आएंगे। आप भले लाखों को बुला लीजिए पर पहुंचेगा कौन? जिसको भगवान। लेकिन हमारा भी एक धर्म है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। हमको चलकर संदेश तो देना है, हमको चलकर सूचना तो देनी पड़ेगी, हमको चलकर धर्म को दृढ़ करने के लिए प्रयास ही तो है। अब इन्होंने प्रयास ही तो किया। एक ख्याल मन में आया, एक विचार मन में आया। ख्याल विचार माने बीज, एक बीज आया। आज बीज आएगा तो नेचुरल एक दिन वृक्ष भी बन ही जाएगा। आप यहां बैठे हो सुन रहे हो तो किसी के मन का ख्याल तो है ना, किसी के मन का विचार तो आया है, तभी प्रफुल्लित हो रहा है। वो आपके मन में आया कि वो आपके मन में आया। कहीं एक को आएगा तो दूसरे के ट्रांसफर होगा, फिर इकट्ठा होगा जनसमूह, फिर ज्यादा प्रवाह नहीं करना। मैं फिर कहूं, शुभ संकल्प पैदा हो मन में उठे उसे पूरा करो। बुरा विचार आया उसे टालने का प्रयास करो। एक अच्छा विचार आ रहा है, मैं गुरु से मिलने चलूं, नहीं ज्यादा नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, बस उठो दौड़ो फिर पहुंच जाओ। बुरा विचार आया उसको टालो, उसको गैप देते रहो, उसको गैप देते रहो। बहुत कुछ शुभ होगा, बहुत कुछ शुभ। इसलिए कथा आपको संकेत करती है। महाराज संत कुमार कह रहे कथा शब्दम समाकरणया, कथा के शब्द गूंजते ही ये तीनों तरुण हो जाते हैं, भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी। इसलिए पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अनेक अनेक ग्रंथों में ये महिमा गान की गई है। लेकिन वेद व्यास जी को मार्ग दिखाया नारद जी ने,
आप कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण कथा कहो। नारद जी को मार्ग दिखाया संत कुमारों ने, केवल एजुकेशन नहीं, कृष्ण भक्ति। और नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 संतों को मार्ग दिखाया सूत जी महाराज। कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करोगे मन शांत हो जाएगा। क्योंकि नारद कह रहे हैं सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच यत् लब्धवापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य शोक न भक्ति न रमति न द्वेष्टि न उत्साहो भक्ति यत् ज्ञात्वा मत भक्ति स्तब्ध भक्ति आत्मा रामो भवति। तुम आत्मा राम हो जाओगे। आत्मा राम माने जो आपकी आत्मा में और राम के भीतर जो गैप चला रहा है ना, इतना स्पेस चला रहा है सदियों से, वो स्पेस खत्म हो जाएगा, तुम एक हो जाओगे, हम और कृष्ण एक हो जाएंगे। बस ये कथा करती है। नारद तो कह रहे सिद्ध भक्ति आपको सिद्ध कर देगी, अमृतो भक्ति आपको अमृत कर देगी, तृप्तो भक्ति आपको तृप्त कर देगी। अब इसको देखने के बाद, इसको चाहने के बाद, इसको मिलने के बाद अब किसी और से मिलना शेष नहीं रहेगा। ये भक्ति ऐसा परिणत करेगी। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। वो जग में अमर हो जाते हैं। ये प्रेम हकीकी श्यामा की, ये प्रेम हकीकी श्यामा की, एक बार तू चख कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। एक बार तो इस पथ पर प्राणी, एक बार तो इस पथ पर प्राणी, एक बार तो आकर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। राधे नाम में कितनी मस्ती है ये पूछो प्रेम दीवानों से। राधे नाम में कितनी मस्ती है ये पूछो प्रेम दीवानों से। ये पूछो प्रेम दीवानों से। राधा नाम के प्याले को प्राणी, राधा नाम के प्याले को प्राणी, एक बार तू पी कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख
जरा, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। सा तस्मिन् परम प्रेम। परम प्रेम माने भक्ति, परम प्रेम माने भक्ति। श्रीमद् भागवत आपके चित्त में भक्ति को सृजित कर रही है, विनम्रता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है भागवत सुनना, भागवत कहना, या तुम्हारा भागवत हो जाना। भागवत तुम्हें भागवत ही बनाती है, पहली बात। बस कसौटी मैंने बताई, आहार, व्यवहार और विचार बदलता है, बदलेगा। कितना कष्ट होने के बाद भी तुम्हारे अंदर रोष नहीं होगा, तुम दुखी हो सकते हो। भक्त के जीवन में कष्ट बहुत होता है, वो दुखी हो सकता है, उसे पीड़ा हो सकती है, रोष नहीं हो सकता। रोष का समझ रहे हो? तकलीफ मिली पर किसी को बद्दुआ नहीं देगा, वो उस तकलीफ में भी कल्याण का मार्ग खोजता है। वो तकलीफ देने वाले पर भी कृपा कर देता है, वो तकलीफ देने वाले के लिए भी परमात्मा से दुआ मांगता है। जब ऐसा हो तो समझना भक्ति भीतर आ रही है। ये विलक्षणता, ये भक्ति की विलक्षणता है। इसलिए जब गंगा जी के तट पर संत कुमारों ने ये शब्द गूंजने लगे, देवगण सन्मुख बैठे हैं, सभी देवता, इंद्र देव, वरुण देव, यज्ञ नारायण, सूर्य देव, सब साकार रूप धारण करके बैठे। पूरे विश्व में नियर अबाउट 68,000 तीर्थ हैं, 68,000 तीर्थ हैं पूरे विश्व में। कोई भी व्यक्ति पूरा प्रयत्न करके भी, प्रयास करके भी, पूरी जिंदगी में भी ये तीर्थ नहीं कर सकता। आप में भी कई लोग ऐसे हो सकते बैठे हो जिन्होंने आज तक एक भी ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई भी हो, भले कितना भी धन हो, लेकिन अगर वो चाहे अपने पूरे मानव काल में, अपने पूरे जीवन में पूरी सृष्टि के तीर्थों को नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन कथा कहती है कि जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उस स्थान पर विश्व के सभी तीर्थ बैठते हैं। आपने सुना ही है, सभी दिशाएं, सभी पर्वत, सभी वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, ऋषि, मनीषी, मनस्वी, देव, गंधर्व, दानव, नदियां, पहाड़, नागोद्य, क्षेत्र, वन इत्यादि सब तो बैठे हैं। जितने तीर्थ सब आकर बैठे हैं। इसलिए हमारे रसिक स्पष्ट कहते हैं कि कथा मंडप से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। जो एक बार श्रीमद् भागवत की कथा मंडप में आकर बैठ गया, उसका अर्थ है कि उसने उसी वक्त विश्व के सभी तीर्थों का यात्रा कर ली, एक ही बार। इसलिए जब आप यहां आकर बैठे हो ना, तो इसका अर्थ है कि आपने सब घूम लिया। यहां पर बैठने का अर्थ है यही है,
सूरदास जी तो वाणी में स्पष्ट कहते हैं, जहाँ हरि की कथा होती है वहाँ पर विश्व के सभी तीर्थ आकर बैठते हैं, सब पवित्र नदियाँ आकर बैठ जाती हैं। तो इसलिए इन दिनों में कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ आकर बैठो, अंतर मन से भगवान की कथा का श्रवण करो, जो धुंधकारी जैसे प्रेत को भी मुक्त कर रही है। कथा आप सुनते रहते हो भागवत जी की कि नहीं? सुनते रहते हो कि नहीं? पहली बार आप सुन रहे हो? चलो फिर 1 महीने की रखनी थी कम से कम। तभी सुनोगे, वो भी कम है, वो भी कम। जब शुरू हुई तब वेद व्यास कहते हैं, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, 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 प्रेम करूपा सहसा विरासित, प्रेम स्वरूपा सहसा विरासित, प्रेम करूपा सहसा विरासित, प्रेम करूपा सहसा विरासित। जैसे ही संत कुमारों ने कथा कहनी शुरू की, उसी वक्त हजारों लाखों की भीड़, कोई स्थान बचा नहीं था, सब बैठे थे। देवगण, ऋषि, मनीषी, तपस्वी, योगी जन, तीर्थ क्षेत्र, सबके सब जिसका वर्णन सुना, कोई जगह नहीं थी। और कहते ठीक बिल्कुल सामने, व्यासपीठ के सामने, वहीं पर भक्ति माँ अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य सहित प्रकट हो गई है। बोले भक्ति महारानी की जय। ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे, विचार करो जरा, क्योंकि संत कुमारों ने कहा था कथा शब्दम, ये कथा के शब्द गूंजते ही ये तीनों भक्ति ज्ञान वैराग्य तरुण हो जाएंगे। अब ये तीनों कहाँ थे? वृंदावन में। आप कल्पना करो, और जब वृंदावन में थे तो ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे, बूढ़े थे। इधर कथा के शब्द शुरू हुए, उनको जागृति आनी शुरू हो गई। बड़े ध्यान से सुनना, उनको जागृति आनी शुरू हुई, उनकी मूर्छा टूट गई और खड़े हो गए, और जिधर से आवाज आई उधर के चलना शुरू हुए, और चलते चलते वृद्धावस्था थी, जवान हो गए। और चलते चलते जब वृंदावन से हरिद्वार पहुंचे, गंगा जी के तट पर, तो जवान से किशोर हो गए, और किशोर से गंगा जी के तट पर आते ही तरुण बन गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल्पना करके देखो, बूढ़े थे तरुण हो गए, 90 कुछ साल के थे, 12-13 साल के बन गए। कितना पैसा खर्च कर लो, कितने मर्जी ब्यूटी पार्लर चले जाओ, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी 80 साल के बूढ़े को तुम 16 साल का जवान नहीं बना सकते। कल्पना करके देखो महाराज, कितना पैसा खर्च कर लेना, कितना धन खर्च करने के बाद भी 80-90 साल के बूढ़े को तुम 16 साल का जवान नहीं कर सकते। पर कथा वो भी करके दिखाती है, जो बूढ़े थे उनको तरुण करके रख दिया। इसलिए कथा आपको जवान भी करती है महाराज, कोई और साधन नहीं, कथा के सिवा आपको तरुण करेगी, ताजा कर देगी, आपको प्रफुल्लित कर देगी, आपके अंतर देह में रोमांच प्रकट करेगी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेम करूपा सहसा विरासित, प्रेम करूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बड़े ध्यान से सुनना, भक्ति ज्ञान वैराग्य सच सामने प्रकट हुई है, झूम रही हैं, नाच रही हैं,
और बार बार क्या गा रही हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथाति नामनि मोर वदन्ति, नाथाति नामनि मोर वदन्ति। भक्ति माँ झूमती हुई बार बार बोल रही हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे। और जब भगवान के नाम को बार बार गाया जाता है तो फिर वही नाम संकीर्तन बन जाता है। माने भक्ति माँ ज्ञान वैराग्य से संकीर्तन कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथाति नामनि मोर वदन्ति, नाथाति नामनि मोर वदन्ति। अब देखो, जब भक्ति माँ झूम रही हैं तो जितने भी संत बैठे थे, जितने ऋषि बैठे उनमें तर्क होने लगा। और तर्क क्या था? ये कौन है और कहां से आई? वो कह रहे हैं कथम प्रविष्ठा, ये कथा में कहां से प्रवेश किया इन्होंने? कथम आगेत्य, किस ओर से आ रही है, कौन है? अब जैसे मुनियों को देखा तर्क करते हुए, तब उसका उत्तर दिया संत कुमार। मुनिगण बोले, ऊचू कुमार वचनम नदानी, कथार अर्थ तो निष्पतिता धेनुयम। ये कोई और नहीं है, ये साक्षात भक्ति माँ है और अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य सहित प्रकट हुई हैं। और कहाँ से प्रकट हुई हैं? ये कथा के शब्दों के अर्थ से प्रकट हो गई हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब उनका वर्णन कर रहे हैं कौन? संत कुमार। ये कैसी हैं? भक्तेषु गोविंद सबरोपकर्तरि, भक्तेषु गोविंद सबरोपकर्तरि। अब भक्ति की महिमा बोले, ये भक्ति कैसी है? ये जिस चित्त में प्रवेश करती हैं उस व्यक्ति को गोविंद स्वरूप कर्तरी। इसके दो अर्थ निकलते हैं अनुराग। पहला, उस व्यक्ति को गोविंद ही बना देती है। जिसके हृदय में भक्ति आई, इसने उसको कृष्ण ही बना दिया, इसने उसको गोविंद ही बना दिया। या दूसरा अर्थ निकलता है कि जिस चित्त में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, ये उसके चित्त में गोविंद के स्वरूप को प्रकट कर देती है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्तरि, भक्तेषु गोविंद, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्तरि, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्तरि, प्रेमाकधर्तरि भवरोग हर्तरि, प्रेमाकधर्तरि भवरोग हर्तरि। और ये प्रेम को प्रकट करने वाली है और भव रोग हंतरी, माने भक्त के जीवन के भव को, रोग को, विक्षेपता को ध्वस्त करके उसके जीवन को निर्मल कर देने वाली हैं। मैं ऐसे भक्ति माँ को नमन करता हूँ। अब भक्ति माँ ने पूछा, गुरुदेव हम कहाँ बैठे, हमें भी स्थान बताओ, क्योंकि जगह भरी हुई थी पूरी, कोई जगह खाली नहीं। आप बताइए, मैं अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ कहाँ जाकर बैठूं? अब विचार करो। संत कुमारों ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बड़ा प्यारा आसन दिया। बोले, हे माँ आप ऐसा कीजिए, निरंतरम वैष्णव मानसानी, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, यहाँ जितने साधु बैठे हैं, जितने भक्तजन बैठे हैं, हे भक्ति आप ज्ञान वैराग्य सहित उन सभी वैष्णवों के हृदय में जाकर बैठ जाइए। और उसी वक्त भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित जितने लोग थे सबके हृदय में जाकर अवस्थित हो गई। और नारद जी ने क्या वचन दिया था?
भक्ति माँ मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हर हृदय के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रादुर्भाव कर दूंगा। और आज नारद जी का वचन पूर्ण हुआ और आज भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित हर हृदय में जाकर उपस्थित हुई है। ऐसी प्रार्थना करें, हे भक्ति माँ आप हमारे भी हृदय में आकर उपस्थित हो जाइए, हमारे मन को निर्मल कीजिए, हमारे जीवन का मंगल हो, ऐसी कामना करें। कल ठीक 3 बजे फिर मुलाकात करेंगे। श्री वृंदावन।